जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन जो सैटरडे को रह गए थे इम्प्रेस के, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के, वो क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है विच टाइप ऑफ साउंड फाइल फ्रॉम फॉलोइंग कैन बी एडेड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। पता है ये सारे जो भी दिए हुए नीचे ऑप्शंस में वो सारे साउंड के ही फाइल है, एक्सटेंशन नेम है, समझिए। कह रहा है किस फाइल को हम इम्प्रेस में जोड़ सकते हैं। आपके ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए .dat, .log, .wav और या .drv। और कोई? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिनको नहीं पता होगा लिख लेंगे, जिनको पता है कोई बात ही नहीं है। जिनको लगेगा कि हाँ नहीं हो पा रहा है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो .wa भी सही है। ठीक, क्वेश्चन देखना है, लिख लीजिए। कंट्रोल नहीं होगा, आजकल देख रहे हैं ना, नहीं वो नहीं, आजकल चल रहा है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, बच के रहिए। पता है ना नया वेरिएंट वाला जो है, मतलब ठीक है मेरे वैसा सिर्फ फोन हो गया 500, 1000 बस बाकी है टोटल। आंसर तो दिखाइए। अच्छा, इसका आंसर तो देख लीजिए, ऑप्शन सी होगा .wav। हो गया क्या? अगला देखिए, कह रहे मैक्रोज कमांड इज अवेलेबल इन मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस। ये तो जानते ही आप लोग मैक्रोज है। मैक्रोज का काम क्या होता है? एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है ना, स्टेप को रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो वो चीजें कहाँ मिलेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें टूल्स के अंतर्गत मिलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? टूल्स होगा। दिमाग में रखिएगा, नहीं पता होगा उसके लिए लिख लीजिएगा मैक्रोज, उसके सामने लिख दीजिएगा टूल्स। हो गया, यही क्वेश्चन हो गया। मैक्रोज डैश करके टूल्स लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। चेक कर लेते हैं, सही है ना? सही है वैसे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। इसमें से किसका यूज करते हैं फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन। हाँ, डी की बी? डी। अच्छा अच्छा, ये क्या दोनों एक ही काम करता है? कंट्रोल प्लस होम और होम दोनों एक ही काम करता है? हाँ, एक ही काम करता है। प्रेजेंटेशन में एक जैसा काम करता है, लिखने के मामले में नहीं। जहाँ डॉक्यूमेंट वाली बात थी वहां मैंने समझाया था कि अगर 3 लाइनें लिखी हैं, मैंने बताया था कि अगर 3 लाइनें लिखी हैं, ये 3 लाइनें हैं मान लीजिए, और हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, और अगर हम क्या दबाएंगे? होम दबाएंगे, होम दबाएंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में, इंड दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो कहाँ? बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल आखिरी में। लेकिन प्रेजेंटेशन में दोनों एक ही रिएक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। चेक कर लेते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, मैंने एक बात कहा, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत कॉन्फिडेंट है तो जो आ रहा है ठीक लगाइए। लेकिन ज्यादातर जहां ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव होता है और बोथ ए बी एंड सी होता है, अक्सर वो चांसेस होते हैं सही होने के क्वेश्चन। लेकिन ये बात कब फॉलो करेंगे? जब आप क्वेश्चन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब। अगर आपको पता है कि यही ऑप्शन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब नहीं आ रहा है समझ में, उस मोमेंट पे अगर ऑल ऑफ द अबव दिया है तो उस पे जाएंगे या बी एंड सी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। दिमाग में रखिएगा, ठीक है? कब? जब आपको आ नहीं रहा है तब। उसका देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। कौन सा इसमें व्यू दृश्य मतलब लिब्रे ऑफिस में उपलब्ध नहीं है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, सॉर्टर व्यू या नन ऑफ दिस? हाँ, सॉर्टर व्यू अवेलेबल नहीं है, मतलब उसमें क्लिक करेंगे तो स्लाइड सॉर्टर दिखेगा, स्लाइड शो व्यू दिखेगा, सॉर्टर व्यू नहीं दिखेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सॉर्टर व्यू। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अगला चले। क्लास जल्दी स्टार्ट हो गया क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू सेट द टाइम फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन ए स्लाइड। किस ऑप्शन का यूज करते हैं टाइम सेट करने के लिए? व्यू एनिमेशन, स्लाइड शो, कस्टम ट्रांजिशन, फॉर्मेट इमेज, स्लाइड शो, स्लाइड ट्रांजिशन। फॉर्मेट ऑप्शन सी। और कोई? पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से, देख लिए? ठीक है, मैच करा लीजिए। इसीलिए दिखाया हूं क्योंकि गलत बताया थे, इसलिए मैं कहूँ एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि स्लाइड्स और स्लाइड ट्रांजिशन के द्वारा हम टाइम ऑब्जेक्ट उस पर दिखा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट से क्या आता था याद है? टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। यहाँ टाइम की बात किया है, और क्या कहा है उसने? किस समय टाइम नहीं इंसर्ट कराना है। नहीं, आप लोग टाइम को कम एक्स्ट्रा कर देते कि इतने टाइम में स्लाइड अपने आप चेंज हो, ऐसा हो। तो कब होता है? स्लाइड शो के ड्यूरिंग होता है। स्लाइड शो के, एक बात बताओ, जैसे हम स्लाइड शो करानी है ऑटोमेटिक शो चलाते हैं ना, आप क्या करते हैं? ऑन माउस क्लिक को हटा देते हैं और टाइम सेट कर देते हैं कितने टाइम में आप स्लाइड अपने आप बदलेंगी। वो चीजें क्या फॉर्मेट में आता है क्या? स्लाइड शो में आता है। पहला चीज तो ये गड़बड़ हो गया, और उसके अंतर्गत भी क्या? तो ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन में एक बार दोबारा, इसलिए मैं बोला दोबारा पढ़ते सारा समझ में आ जाता है। यहाँ सेट टाइम का मतलब टाइम लगाने की बात नहीं, वो टाइम की बात है, यही टाइम की बात कर रहा है कि कितने ड्यूरेशन में आपको स्लाइड को चेंज करना है। बात क्लियर है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल ई का कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, तो ये तो जानते ही होंगे आप। एग्री है सब लोग? ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मीनू हैज द ऑप्शन ऑफ मास्टर स्लाइड। किसमें मास्टर स्लाइड का ऑप्शन? ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को बताना चाहिए। हाँ, क्या होगा? सी। और कोई? चलिए इस बार आप लोग के आंसर से हम भी चले। ठीक है, देख लेते हैं। तो स्लाइड क्या है? किस मीनू में मास्टर स्लाइड है? ओपन कर लेते हैं। मैं गड़बड़ कर दिया क्या? मैं भी कॉन्फिडेंट हो गया। एक मिनट, इम्प्रेस नहीं नहीं नहीं, अभी मिल जाएगा। स्लाइड में ही सारी चीजें हैं भाई। स्लाइड में मास्टर स्लाइड, वो भी जो भी था। नहीं 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 नहीं, दिखा दे रहा आप लोगों को, यही मैंने कहा था कि देख लीजिएगा स्लाइड शो खोल के, इसी में सारी चीजें। अरे हो जा भाई, ये रहा, देखिए सारी चीज इसी में रहती है। क्या क्या दिया है? मास्टर स्लाइड। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या दिया था? हाँ, मास्टर स्लाइड ही पूछा था ना, मास्टर स्लाइड इसी में है। और जो वो आपको बताया गया था, एक मिनट, ये स्लाइड स्लाइड था ना ये। हाँ, अब फॉर उसमें जो था व्यू में, इसमें क्या था? नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड स्टार्टर, इसमें भी है और इसमें भी है। ऑब्जेक्ट है, नहीं नहीं, दोनों जगह नहीं सही है, वही सही है व्यू। इसलिए तो मैं बोला, मैं जा रहा हूँ आप लोग से, मैं कंफ्यूज हो गया स्लाइड में कैसे दे सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी। वो वैसे क्लियर है, जैसे कि नहीं हम लोग इमेज वाला था तो इंसर्ट में भी दे रहा था, उसमें भी दे रहा था, लेकिन सही था इमेज इंसर्ट वाला। वैसे ही यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेते हैं, हमेशा सही नहीं दे देता है, ये वाला भी गड़बड़ दे देता है। व्यू सही होगा, चेक कर लेते हैं एक बार।
सिलेक्ट व्यू में जाएंगे तब मास्टर स्लाइड मास्टर, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा, व्यू होगा। यहाँ गलत दिया है, इसको हम चेंज कर देते हैं। हाँ जाइए, वो दिक्कत है क्या, हो जाएगा, इसको मैंने चेंज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, व्यू। मुझे लगा तुम बोल दिया मैंने कि तुम लोग के साथ चल रहा हूँ, उसके बाद कुछ खेला हो गया क्या। चलिए ठीक है, कह रहे पहले ही बी पढ़ या पढ़े उड़े ये नहीं, तुम बहुत फुल लिए हो क्या पहले से पीडीएफ, कैसे देख लिए हो। अच्छा, इन लिब्रे ऑफिस द स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन अवेलेबल, अच्छा ट्रांजिशन ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है, हाँ स्लाइड में ट्रांजिशन। और कोई बताइए, ए और बी, और कोई, क्या था, ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे, से क्या करना है, ऑप्शन दिया नहीं है बी एंड बी, इसमें क्या है। लेकिन ये देखिए उससे पहले जो क्वेश्चन दिया था क्या वाला, व्यू वाला में मास्टर स्लाइड, इसमें मास्टर स्लाइड नहीं लिखा हुआ है कहीं, मास्टर बैकग्राउंड है, मास्टर ऑब्जेक्ट है, मास्टर एलिमेंट है, मास्टर स्लाइड नहीं दिया इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा तुम्हारे साथ, क्यों नहीं, केवल व्यू में देखा था बेचारा, इसीलिए भावनाओं में थोड़ा सा बह गया, कोई बात नहीं है। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखने लायक है कि जो स्लाइड ट्रांजिशन है वो आपके व्यू और स्लाइड दोनों में मिल जाएंगे आपको। हो गया क्या, ये बताइए, क्या है, लैंग्वेज है, वेब पेज, हाँ इसको नहीं जोड़ सकते, जीआईएफ लगा सकते हैं, जेपीजी की फाइलें भी आ जाएंगी, डॉट ओबीबी की अभी तो बात हुआ ही है, डॉट ओबीबी क्या नहीं हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा सा तो घुमा रहा है बहुत। हाँ हाँ ठीक है, मान नहीं 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 सर मैं हो सकता हूँ, अभी मैं देखा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट द फर्स्ट स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन इज नोन है, हाँ ये मजा आएगा। कह रहे कि जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसे हम कौन सी स्लाइड बोलते हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड, मेन स्लाइड, होम स्लाइड, टाइटल स्लाइड एंड नन ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, होम स्लाइड, पक्का है, लॉक कर दें, चलिए चेक कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या है, ये रही आपकी स्क्रीन पे टाइटल स्लाइड। अब देखिएगा, जब आप ओपन करते हैं तो ये आपकी टाइटल स्लाइड बोलती है, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड। एक बार चेक भी कर लेते हैं इस ऑप्शन को, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि डाउट क्लियर। अब उंगली मोड़ लीजिए, क्या पता सही सही हो जाए। बड़े शब्दों में दिख रहा होगा आप लोगों को, अब मन की दुविधाएं तो खत्म हो गई होंगी वैसे, ठीक है। अगर थोड़ा सा यहाँ और ध्यान दिए होते तो सिर्फ मिल गया होता, कोई दिक्कत नहीं, इनाम के हकदार होते आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन लिखना चाहेंगे आप लोग, हो जाएगा दिमाग में आ गया ना, हाँ तो अब आ जाएगा वैसे, जैसे जिस क्वेश्चन पे थोड़ा सा इंसल्ट कर दिया जाए या कुछ, हाँ कुछ ऐसी यादें जुड़ जाए तो वो क्वेश्चन भूलता नहीं है पूरी लाइफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ तो याद रहे, ठीक है। कह रहा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है? नहीं है, अलाइनमेंट चार्ट तो होते ही है, कह रहा कौन सा नहीं अवेलेबल है यहाँ पे? क्या लग रहा है आप लोगों को? चलो जस्टिफाई पे। हाँ क्या तुम्हें क्या लग रहा है? बी। और किसी को? पहले बार वर्ड के हिसाब से थोड़ा सेंट्रल अजीब लग रहा है, लेकिन हो सकता है जस्टिफाई भी ना हो, लेकिन देख सकते हैं। तो बी और डी में कंफ्यूजन है, चेक कर लेते हैं। डी, हाँ डी ही है। अब आगे देखने की जरूरत है क्या? मान गए? जस्टिफाई देख लीजिए। तो वहां सेंटर था भाई। हाँ सही कह रहा लड़का। यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू था दिमाग लगाने का, कि अभी ऊपर जस्ट क्वेश्चन आया था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेंट्रलाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल ई। आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, वहां से सेंटर होता ही है, और राइट लेफ्ट तो होगा ही होगा। सिर्फ एक का डाउट हो रहा था जस्टिफाई के लिए आंसर। ये इसको बोलते हैं दिमाग। आई अप्रिशिएट दैट। वाह, नाम में वाह लगा के बोल दीजिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नहीं आगे चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? क्या क्वेश्चन में जस्ट आया हुआ था ऊपर। अगला करें, व्हाट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन। अब सुन लीजिए, पहले पढ़ लो पूरा, पैसे ही पहले पढ़ो क्वेश्चन। पता है, कंफर्म है? प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन पे टाइम लीजिए। आप लोग तुरंत बताएंगे तो बहुत ज्यादा तुक्का हो गया ना। थोड़ा एनालिसिस करिए, क्या पता कहीं आंसर मिल जाए प्रॉपरली, या सही हो सकता है बी ही सही हो, लेकिन थोड़ा टाइम लीजिए आप लोग। कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्लाइड टाइमर का, रिहर्सल का, स्लाइड टूल का, स्लाइड टाइमिंग टूल का? हाँ ऑप्शन बी। और कोई आया था गुरुजी में? ठीक है, हो सकता है गुरुजी सही हो, तो सही है गुरुजी भाई। लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? इस तरफ पास देखे, पास पे वो पड़ रहा है। आगे चले, बात मत करिए आप। अरे यार टाइम नहीं बीत रहा है। ठीक है आगे चलते हैं। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी। अरे वी कैन ऐड ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस। बताइए, ट्रू और फॉल्स? कह रहे हैं हम लिब्रे ऑफिस में टेबल जोड़ सकते हैं। ट्रू है? सब लोग का जवाब ट्रू ही है। आइए देख लेते हैं, मैच करा लीजिए। ठीक, क्या क्या नहीं दिख रहा है? राइट ऑप्शन नहीं दिख रहा है? द फर्स्ट स्लाइड ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज कॉल्ड मास्टर स्लाइड। अभी ऊपर ही आया था। क्या हो गया सर? ट्रू? हाँ ट्रू होगा। टाइटल स्लाइड करते हैं। आई क्या लिखा है? एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आइए मैच करा लेते हैं इसको भी। गजब हाल है भाई, ये फाल्स होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप ये किसी भी प्रेजेंटर की पहले स्लाइड को मास्टर स्लाइड कैसे कह सकते हैं भाई? स्लाइड से जोड़ने पर मास्टर स्लाइड लिया जाता है, ये उससे लिया गया। ये क्या मतलब, कुछ भी हो सकता है क्या? क्या हो
देखिए क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन क्या करा सुनिएगा, एक क्वेश्चन में क्या अंतर है सुनिएगा ध्यान से। वहां क्वेश्चन ये पूछा था कि पहली स्लाइड को क्या बोलते हैं, एक बोला था ना, तो सिर्फ पहली स्लाइड की जिक्र हुई थी। लेकिन अगर बहुत सारी स्लाइडें जुड़ जाती हैं तो पहली स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहा जाता है। देखो क्या कहा है, स्लाइड मास्टर, ये स्लाइड मास्टर स्लाइड क्या है, स्लाइड है दैट इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर स्लाइड। जो बाकी स्लाइडें हैं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, उसे इसलिए मास्टर स्लाइड कहा जा रहा है। और सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जब हम लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो पहली स्लाइड होती है उसे क्या बोलते हैं, तब हम क्या कहेंगे, टाइटल स्लाइड। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है भाई। हाँ, वहां बात ये नॉर्मल की बात कर रहा है, यहाँ क्या है कि बहुत सारी स्लाइडें हैं और उसमें पहले पॉइंट जो स्लाइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर स्लाइड। ये डिफिनेशन लिख लीजिए तो, नहीं हो तो रखिए, तो डिफिनेशन लिखिए तो, स्लाइड मास्टर इज स्लाइड दैट इज यूज्ड टू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड। क्या है IFF क्या होता है, IFS क्या होता है, हाँ समझ रहे हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। देखिए IFC कोड मत बोला करिए, अगर IFS बोल दिए बस यही हो गया, कोड बोल दिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, तब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, समझ रहे हैं मेरी बात ना। लेकिन अगर पूरा बोलते हैं IFSC क्या होता है, तब इसमें अब कोड भी यूज कर रहे हैं और पूरा फुल फॉर्म में IFC भी बोल रहा है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात ना, नहीं गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ किसका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखो बता रही है 11 डिजिट का होता है। क्यों लिख देगा कुछ ना खाने की वजह से या फिर होगी, हो गया। अब लग रहा है मुझे मास्क लगाना पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी कहाँ जा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा ना, ट्रू होगा ना। हाँ एक क्वेश्चन बताइए, वी कैन नॉट रीनेम द स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का नाम नहीं बता सकते, स्लाइड को। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। हो गया, हो गया, देख लिए क्या रहेगा आप लोग का, ठीक। सुनिए, when we insert a new slide, it इंसर्ट होना चाहिए, इंसर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू ए प्रीवियस स्लाइड लेआउट। जब हम एक नई स्लाइड डालते हैं तो ये अपने पिछले स्लाइड के लेआउट के अनुसार इंसर्ट हो जाती है। हाँ सही है, कोई डाउट तो नहीं है, चेक कर लेते हैं इसको भी, क्योंकि डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है, ट्रू है। तो कह रहे वी कैन क्रिएट ए फोटो एल्बम इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। तो जब पावर पॉइंट में क्रिएट किए थे तो यहाँ नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। कुछ ऐसे बस स्लिपिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो नहीं आए बोल दिया अगर, रुक जाइए मैं लिख लो, लिखना हो चाहता हूँ चाहती हूँ जो भी। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नो ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज, आप मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं है। अब देखो वहां नो लगा है तो कंफ्यूज मत होना तुम लोग, उल्टा हो जाएगा पूरा। कह रहा है कि मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता है, तो सही बात है, नहीं होता है। समझ में आ गई बात ना। हाँ मैच करा लीजिए इसको भी।
अगला देखिए, इफ यू एड ए ग्राफिक इन ए मास्टर स्लाइड इट विल अपीयर एवरी स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो आपकी प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगी। सही है कि फाल्स? बताइए। ट्रू। और कोई? ट्रू। आइए देख लेते हैं। हाँ, अरे बताया गया था जब एक स्लाइड पे कुछ चीज लगाते हैं सब पे अप्लाई हो जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर चाहते हैं आप लिमिटेड स्लाइड लगा तो लिमिटेड, राइट क्लिक करके सिर्फ उस पर अप्लाई करें। ये चीज आई थी, बताया गया था। पहले ही पढ़ाया जाता था कि मतलब कि जैसे नोटपैड में किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, एक पे करते हैं तो सब पे अप्लाई हो जाता है। और पावरपॉइंट में भी ये बात बताई जाती है कि जब भी हम डिजाइन कोई अप्लाई करते हैं तो सब पे अप्लाई होता है। लेकिन लास्ट क्लास में आफ्टर सम टाइम मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और सिर्फ उस पर अप्लाई करेंगे जिस पे आपको करना है तो हो जाता है। ठीक है। अरे यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, खत्म, बस इतना ही था। इम्प्रेस में बहुत ज्यादा नहीं है, और निकाल रहे हैं। पुराने क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास पुराने, उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, ऑनलाइन लाइव साइट पे नहीं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन था ये लिब्रे ऑफिस 2 वाला, राइटर 2 वाला, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये तो जानते ही आप लोग, इम्प्रेस के क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज कैन यू स्लाइड, पहला क्वेश्चन था हमारा। क्या होगा, कितना होगा? 10। वेरी गुड। ये बताइए, इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या? यस यस, क्या था? ओडीटी भी नहीं होगा, क्या होगा? हाँ, मैं सिलेक्ट किया था, कुछ लोग यस बोल रहे थे, सिलेक्ट किया तो टी पे पहुंच गया है। राइटर टी के लिए राइटर होता है, कल्क के लिए यस होता है, और इम्प्रेस के लिए टी होता है। हाँ, राइटर का बोलते हैं। नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखा था। कह रहा है इम्प्रेस लिखा होता क्वेश्चन में। कह रहा है इट इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। ये तो जानते हैं, हाईलाइट है पहले से ही। कह रहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिब्रे ऑफ इम्प्रेस चार्ट कैन बी इंसर्टेड। ठीक, एडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट स्लाइड ट्रांजिशन, ओवरहेड, लेटर या स्पेशल इफेक्ट? ये तो बात हुआ था। ठीक है। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन होगा। सही है। कह रहा बाय व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन के हिसाब से तो उसी से रिलेटेड है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम जूम, तीन 3000 होता है। तो क्वेश्चन गलत है, नन होगा। यहाँ नीचे गलत दिया होगा या तो दिया होगा नन। मुझे पता है आप लोग 6 से 5 लोग जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन दिया है। उसको पता है, वो मोरल स्टडीज करता है, पता है आप लोग को दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। मैक्सिमम का है भाई, बड़ो क्वेश्चन मैक्सिमम का है, मिनिमम नहीं का है। खाली 5 याद किए हो। 3000 सही है। अरे यार, कह रहे वेयर डज जूम अपीयर ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कहाँ दिखाता है जूमर? इसी जगह दिखाता। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ तो, प्रिंट करने के शॉर्टकट की कंट्रोल वो होता है। प्रिंट प्रीव्यू थोड़ी बोल रहा है भाई।
तो क्या कंट्रोल प्लस आगे देखिए, साइलेंट रहिए। करे व्हाट इज द शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू? बताया थे ना एक चीज, इम्प्रेस की बात हो रही ना, इम्प्रेस में क्या होता है, लिख लीजिए, लिखिए आप। बना रहा है तो नेट टेबल नहीं आ रहा, मतलब आ रहा है लेकिन वो ऑप्शन यूज ही नहीं करता, डाउनलोड कर रहा था, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता। तो अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए? ये चाहिए कि पूरा रूल पर हमारा आधारित नहीं है। अरे डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, अब क्या चाहिए, तुम फास्ट हो। अच्छा जो क्लास ले रहे हैं, चलो 1 मिनट आ रहे हैं आप लोग, बैठ। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये वाला सही होगा, क्यों लास्ट डे क्लास में डिस्कस भी हुआ था इसके बारे में, क्या अच्छा, मुझे ये क्लास ओवर हो जाएगी। कह रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस, ये तो जानते हैं आप लोग। तो मतलब एमएस ऑफिस में अलग अलग होता था, लेकिन लिब्रे ऑफिस में तीनों का एक ही है। कब एग्जाम है तुम्हारा, क्या नाम है मिश्रा, कब है एग्जाम तुम्हारा? फरवरी में है, यानी आप बने रहेंगे, ठीक है। बाकी जनवरी वाले कितने लोग हाथ उठाए, जनवरी वाले? नहीं, कल कहाँ हाथ उठवाए थे, उठाओ। कल नहीं उठाए थे, डेली उठवाएंगे। जनवरी में तुम्हारे एग्जाम? हाँ, कब फॉर्म डाले थे? इसी महीने में डाले थे? हाँ तो जनवरी में आएगा, आप लोग का जनवरी में नहीं है क्या? ठीक, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, तो एमएस ऑफिस में क्या है, तीनों का अलग अलग है, और लेकिन लिब्रे ऑफिस में क्या है, एक ही है। चाहे वर्ड की बात करें, राइटर की मतलब, या कल्क की, या इम्प्रेस की, तीनों का क्या होगा, बात क्लियर है ना? और बाकी जगह में, राइटर में और कहा, कल्क में शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू का ओ है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। सिर्फ इम्प्रेस में कंट्रोल शिफ्ट, बात क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में वेयर इज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था। तो प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ होते हैं, तो आपके स्लाइड में भी आएंगे, और कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी मेनूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, 10, 20, अरे यार, हाँ, लेकिन जिनको नहीं पता होगा लिखिए क्वेश्चन, कितने मेनूज होते हैं?
कल्क में 11 होते हैं, हाँ सही है, कल्क में 11 होते हैं और इम्प्रेस में 10 होते हैं। लिखिए कल्क में 11 होते हैं और इम्प्रेस में 10। राइटर में भी वही एक्सेल के बराबर ही होता है 11 ही। क्या डाउट है क्या? ठीक है चुपचाप रहो, नहीं पता है तो साइलेंट रहिए, बात मत करिए। पीछे सर खड़े थे, सब पीछे खड़े थे, थोड़ा सा कभी कोई बोलते रहिए सर यहाँ खड़े हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा वर्ड मत यूज करते। सामने से ध्यान दिया करिए, आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बोलते सर आते रहते हैं, राउंड पे रहते हैं, कहने का मतलब ये था कि आप लोग पढ़ते वक्त कुछ ऐसी चीजें मत बोलिएगा कि सर सुने बुरा लगे, ये कहने का मतलब था। ठीक है कह रहे व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस, क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, प्रेजेंटेशन से बाहर होने के लिए ज्यादा दिखाना ये क्यों नीचे हो, यही आंसर है। हाँ सोचना ही नहीं है। बताइए शॉर्टकट की इज टू बी टेकन आउट ऑफ प्रेजेंटेशन, सेम वही लाइन, बातें बदल गई, बंद कर दीजिए या मैं कहूँ इम्प्रेस को बंद कर दीजिए। बंद करना है मतलब उसके बाहर आना है इससे। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस इफ शॉर्टकट की आप टेक्स्ट लिंक इज कंट्रोल प्लस ग्रेटर, किसका कर रहा है? हाउ मेनी, क्या पूछा है? लिब्रियोफिस इम्प्रेस इफ द शॉर्टकट की यूज टेक्स्ट इन कंट्रोल प्लस ब्रेक क्लोज है ना, हाउ मच जूम इज, हाँ एक बार में, हाँ क्या होगा, क्या बोला है सुनो में, एक बोल दो क्या बोला है शॉर्टकट की टेक्स्ट इनके हाउ मच जूम द टेक्स्ट वन प्रेस्ड, एक बोल जाओ। इम्प्रेसिव में वाला ना, उसमें लिख दिया वाला जेटी लिख दिया, और कंट्रोल पर क्या था, ब्रैकेट क्लोज था ना, उसके साइज दिखा रही है क्या, साइज कहाँ दिखाएगा, फॉर्मेट में ना, रुक जाओ हम वो ले लेते हैं, उस भी ले लेते हैं, अरे यार जीआईटी है 12 है साइज, ठीक है मान लो हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ क्या दबाया, ब्रैकेट क्लोज ना, कहाँ हो रहा है भाई, दोनों चार्जर तो नहीं बढ़ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है बाद में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन इन लाइन ऑफिस, डिजाल पे तो जानते हैं आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। सोचिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसीलिए बार बार आता है, वही आया तो मजा आता था एग्जाम में नहीं, ठीक जानते हैं आप लोग सेंटर वाला। ऑल द स्लाइड अपीयर कहाँ होते हैं, स्लाइड सॉर्टर में सारे स्लाइडें दिखते हैं, ठीक है। न्यू स्लाइड के लिए ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द पावर पॉइंट नोन एज लिब्रे ऑफिस, स्पेलिंग गलत दिया है यहाँ पे, CL अभी भी गलत है, CLSC होता है। Which shortcut is used to go the first slide? Home,
फिर कंट्रोल होम दिया होगा। वेरी गुड। हाँ ठीक है, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। विच ऑप्शन विल बी यूज टू रिपीट द स्लाइड्स टू संडे? बताइए, तो जानते ही आप लोग। हाँ, लूप होगा, बताया गया था ना, लूप। रिपीट का मतलब होता है एक ही चीज बार बार रिपीट कराना। लूप का मतलब होता है जितने भी उसमें है उसको खत्म होने के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा? इस पे काफी परिचर्चा हुई थी सैटरडे को, नाराजगी भी जताई थी मैंने, तो अब तो याद होना चाहिए। क्यों? ठीक। हाँ हाँ, याद हो गया इसलिए। चलो कोई बात है, याद तो हो गया। अरे यार बहुत तेज हो जा रहा है। लेकिन नहीं ना, बी सही था। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यूज टू ऑर्गेनाइज और सॉर्टेड ए स्लाइड? स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी हो जाता है, साइड पैन जो होते हैं उसमें भी हो जाते हैं, दोनों से हो जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बोथ ऑफ द एबव का मतलब, बोथ का मतलब दोनों, एबव का मतलब जो ऊपर दिए हो दोनों सही हो सकते हैं। कौन कौन से स्लाइड सॉर्टर में? नहीं हो तो एक लाइन लिख लीजिएगा नॉर्मल, थोड़ा सा लिख लीजिए। हो गया? हाँ, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखो गया। हो गया? विच ऑप्शन विल बी यूज टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन? क्या होगा? नॉनसेंस, वही वाला होगा। मतलब आई मीन जिस नन मतलब कुछ नहीं। ये बता दीजिए आप लोग, लास्ट है आपका। चलिए, ये स्लाइड यूज टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर स्लाइड के लिए कह रहा है। अब बताइए क्या होगा? क्वेश्चन अलग अलग लगा तो क्या होगा? स्लाइड बस रहने दिया जाए, अभी है। चलिए बस इतना ही।